राधे राधे, जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग एक वैकेंसी के अपडेट लेके आए हैं। यूपी ट्रिपल एससी समय समय पर कोई ना कोई वैकेंसी ला रहा है। इस समय किसी का रिजल्ट दे रहा है, किसी की वैकेंसी दे रहा है, तो उसकी एक अपडेट लेके आए हैं। तो जो भी मित्र इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, समझ लीजिए कि उनका सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी हुई है वो बहुत कम लोगों के पास होगी। अगर यदि आपके पास है तो आप इसका फॉर्म जरूर भरेंगे और वीडियो में एंड तक रहेंगे तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। क्या इसका सिलेबस रहेगा, कितनी पोस्टें हैं और किस किस विभाग में कितनी पोस्टें आई हुई हैं, सारी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किस विभाग में पोस्ट आई है। तो यूपी ट्रिपल एससी की एएसओ, ठीक है, ये जो आई हुई है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ठीक है, असिस्टेंट स्टैटिक ऑफिसर्स, ठीक है, इसकी पोस्ट आई हुई है। तो इसका नोटिफिकेशन 20/3 को आया हुआ है, 20/3/2026 को। इसके आवेदन 21/4 से हो रहे हैं और संशोधन वगैरह की ये डेट दी हुई है। यदि आपका कोई फॉर्म वगैरह गलत हो जाता है तो ये डेट दी हुई है, तो आप फॉर्म का संशोधन कर सकते हैं। फिलहाल तो आप गलती ना करें। इसमें 929 पोस्टें आई हुई है टोटल, अलग अलग विभागों की अलग अलग उस पे पद पे 929 929 है, 926 दे दिया, 929 पोस्टें हैं दोस्तों। 929 टोटल पोस्टें इसमें आई हुई हैं। तो आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म जरूर भरेंगे। इसमें योग्यता क्या मांग रहे हैं, सारी बातें अभी देखने वाले हैं। योग्यता इसमें पीटी, जो उत्तर प्रदेश में पीटी हुआ 2025 का, वो मांग रहे हैं। यूपी पीटी 2025 में अगर आपके नंबर कम भी है मान लो, ठीक है, तो भी आप इसका फॉर्म भरेंगे। यदि नंबर आपके मान लो कम है तो फॉर्म भरेंगे। और सारी चीजें अभी देखिएगा, वीडियो पे बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही एग्जाम के अपडेट पाने के लिए। आइए देखते हैं सांख्यिकी अधिकारी की पोस्ट है, क्या क्या हमारी एलिजिबिलिटी मांगी। तो ये पहली बात इन्होंने कह दी कि जो है पीटी के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा जिन्होंने दी है उसी के माध्यम से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे मुख्य परीक्षा में। और इसकी आवेदन की प्रक्रिया बता रखी है, किस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन अपना भर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी बातें अभी देखते हैं हम लोग। पोस्टें क्या क्या दी गई है, किस विभाग में कितनी पोस्टें आई, सब चीजें देखेंगे। ये फीस वगैरह दी हुई है। फीस कितनी है इसकी, तो इसकी 25 रुपए फीस दी हुई है। 25 रुपए सभी कैटेगरी की 25 फीस है। ऑल कैटेगरी का जो शुल्क है वो 25 रुपए है। तो ज्यादा कोई फीस नहीं है, तो आप फॉर्म तो जरूर भरें, ठीक है। और जिस किसी के पास, ये समझ लीजिए, अगर इतनी योग्यता निकल आती है तो उसका समझ लो काम हो गया। तो इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं देखिए। ये पहली ये पोस्ट आ गई, ये अर्थ एवं प्रभाग की, जो अर्थ संख्या एवं प्रभाग उत्तर प्रदेश है, इसमें सहायक सांख्यिकी अधिकारी की है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी लेवल 6 की पोस्ट है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी। और इसमें जो है टोटल 267 पोस्टें हैं, ठीक। इसके बाद नीचे ही है एक और उसकी, ये सहायक सांख्यिकी अधिकारी विशेष चयन, इसमें टोटल 234 पोस्टें हैं, ठीक। टोटल 234 पोस्टें हैं। इसी के बाद आगे 75 पोस्टें हैं राज्य कर आयुक्त कार्यालय में। पोस्ट लगभग वही है, लेकिन बस अलग अलग विभागों में है। तो ये टोटल पोस्टें हम लोग देख लेते हैं कितनी अलग अलग विभागों की। आप लोग इनका देखना चाहेंगे तो पूरा एक एक देख लीजिए किस विभाग में कितनी पोस्टें। वो तो बात की बात है, लेकिन अभी हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी पोस्टें कितनी, कैटेगरी वाइज कितनी है और वैसे टोटल कितनी पोस्टें। तो ये जनरल की शायद 344 है और टोटल पोस्टें हमारी 929 है। अलग अलग कैटेगरी की ये पोस्टें दी हुई हैं, ठीक है। तो हमारी टोटल 929 पोस्टें हैं एएसओ की। तो ये कुल हमारी रिक्तियां हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो यही है कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया है जो एलिजिबल हम कैसे होंगे। तो एलिजिबिलिटी हम लोग जान लेते हैं इसकी सबसे पहले कि एलिजिबिलिटी क्या है। आइए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। और बातें तो बात की है, पोस्टें हमने जान ली कितनी है, फीस वगैरह 25 रुपीज है। और हाँ, अहर्ता यही आ गया, ठीक है। अहर्ता हमारी क्या है, आइए अहर्ता की बात कर लेते हैं कि हम एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसमें बोल रहा है कि जो नंबर 1 पे जो होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, कि ये विभाग से इतनी थी। ये बोल रहा है कि इस पोस्टों के लिए क्या होना चाहिए। तो भारत में विज द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में गणित, गणितीय सांख्यिकी है, वाणिज्य या अर्थशास्त्र, ठीक है, या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि यानी मास्टर या उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। समकक्ष की भी बात कर दी, उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। तो ये बात कह रहा है इसमें पहले नंबर पे। दूसरी बात क्या है, जो अनिवार्य रूप से डोएक, ठीक है,
और या इससे डोएक सोसाइटी वगैरह से जो हमारा ओ लेवल होता है, ठीक है, कंप्यूटर का डिप्लोमा, ओ लेवल डिप्लोमा होता है 1 ईयर का, तो वो डिप्लोमा हो या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान में 1 वर्ष का कम से कम डिप्लोमा हो, ठीक है। ये दूसरी योग्यता है। तीसरी बात इन्होंने कह दी देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि सारी योग्यता किस तरह से क्या-क्या मांग रहा है, उन्होंने क्या-क्या बोल रखा है। तो ये सारी बातें हमने आपको बताई कि गणित में एमएससी होना चाहिए या गणितीय सांख्यिकी में हो हमारा स्नातकोत्तर, मास्टर्स होना चाहिए या अर्थशास्त्र में हो या सांख्यिकी में हो, तो इतने विषय में हमारा ये योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ अधिमानी भी अर्हता दी गई है, ठीक है। अधिमानी अर्हता में क्या बोल दिया कि उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकी सेवा नियमावली 2012-4 नियम ये इसके तहत प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष तक की अधिकतम सेवा की हो या दूसरे पे राष्ट्रीय कैडेट कोर्स, इसकी इतनी कोई जरूरत नहीं। आयु की बात कर रहा है तो हमारी आयु कितनी है, 21 जुलाई को जो है 21 वर्ष की आयु प्रारंभ पूर्ण कर ली हो, मतलब 21 से 40 वर्ष की आयु बोल रहा है। ये देखिए आयु दी गई है, जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, किंतु 40 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, मतलब 40 से कम हो, पूर्ण 40 वर्ष ना हुआ हो, 40 के ऊपर ना हुआ हो, तो ये हमारी एज मांग रहा है। तो एज की बात हमने कर ली कि कितनी आयु मांग रहा है। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं, और तो बातें हमारी बात की है, सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस हमारा इसका क्या है। ये देखिए, तो सिलेबस देख लेते हैं कि इसका क्या सिलेबस हमारा है। तो सिलेबस में हमारी देखिए ये बातें कही गई हैं कि भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 में बांट दिया गया है। जो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर और यूपीजी के, हर एग्जाम में पूछ रहा है, तो इसमें भी कंप्यूटर यूपीजी के का रोल रहेगा। देखिए कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित 15 नंबर 15 क्वेश्चन, ठीक है, और यूपीजी के 20 नंबर और 20 क्वेश्चन। बाकी ये पोर्शन सांख्यिकी का 10 नंबर का हो गया, सांख्यिकी 10 नंबर, आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण 10 प्रश्न या 10 नंबर, ठीक है। और इसके बाद जो है केंद्रीय प्रवृत्ति एवं प्रकीर्णन की मापांक 10 नंबर, ठीक है। सूचकांक दरें एवं अनुपात 5 नंबर, ठीक है, 5 क्वेश्चन। और ये 5 नंबर का हो गया हमारा मौलिक गणितीय अवधारणाएं, 5 नंबर हो गई, मौलिक गणितीय अवधारणाएं हमारी 5 नंबर की हो गई। ये सह संबंध प्रतिमान भी हमारा 5 नंबर का था। क्रमचय संचय एवं प्रायिकता, ठीक, प्रोबेबिलिटी वगैरह जो होती है 5 नंबर की हो गई है। और इसके बाद भारतीय अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी मापांक 10 नंबर, ठीक, और भारतीय सांख्यिकी प्रणाली 5 नंबर। तो ये टोटल हमारा कितने नंबर का हो गया, 100 नंबर का और 100 क्वेश्चन। टोटल हमारा टाइम कितना है, 2 घंटा यानी 120 मिनट। तो ये टोटल हमारा सिलेबस था और ये टोटल हमारी सारी बातें थी, किस किस तरह से पूरा एकदम हमने देखा कि कितने नंबर का है और कितने प्रश्न दिए हुए हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए हमने सिलेबस देख लिया, हमने आयु देख ली, हमने एलिजिबिलिटी देख ली। अब आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर फॉर्म भरा है तो आप जरूर जो है इसका एग्जाम जरूर दें। मतलब अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म जरूर भरें, सॉरी, अगर आपने फॉर्म जो एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म जरूर भरें। मेरी बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। और आप अगर देखिए अभी कई एग्जाम्स ऐसे हुए हैं जिनमें जो है 10-10 नंबर 20-20 नंबर कट ऑफ गई हुई है, तो इसमें 15 नंबर का तो कंप्यूटर है और 20 नंबर का यूपीजी के है, तो 35 नंबर का तो ये सभी में पूछ रहा है। 35 नंबर हमारा ये सभी में आ रहा है। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये 35 नंबर तो आप तैयारी कर लेंगे, बात इसकी बची सिर्फ, ठीक है। और इसमें भी इकोनॉमिक्स का काफी पोर्शन आप तैयारी करते हैं, जो बचे आप उसको थोड़ा सा देखिएगा। बाकी इसमें बच्चे ही उतने नहीं मिलेंगे जो इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। तो आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और हम लोग शाम को जो है यूपी पूर्वावलोकन डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। यूपी पीसीएस के लिए, जो भी पीसीएस के हमारे मित्र हैं उनके लिए बता दें, यूपी पीसीएस को हम लोग जो है शाम को जो है 8 से लेके 8 से 10:30 तक हम लोग नाइट में डिस्कशन करते हैं पूर्वावलोकन का। तो हम लोगों ने अभी पॉलिटी कंप्लीट किया, आधुनिक भारत किया, तो आप लोग डिस्कशन में डेली जुड़िए और उसका आपको फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एग्जाम दे रहे हो या यूपी इसका जेआईसी का एग्जाम हो आपका, तो उसमें भी पॉलिटी का पूर्वावलोकन काफी आप लोगों के लिए रोल करता है। 50% उसी से क्वेश्चन आएंगे। तो डिस्कशन में आप शामिल होना चाहते हैं, आपको जीएस अच्छी करनी है, बस उसमें मेरा रोल ये रहता है कि सामने मैं क्वेश्चंस पूछता हूं और आप उसके आंसर देते हैं। अगर आप डेली जुड़ेंगे
तो मैं आशा करता हूँ आपकी जीएस अच्छी होगी और बेहतर होगी, आपको कुछ फ़ायदा भी मिलेगा। तो ठीक है मित्रों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।